बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 3 मई 2026 है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में बनवानी हो तो ड्यू डेट से पहले पहले कॉन्टैक्ट कीजिएगा ताकि आपको कम फीस पे करनी पड़े, वरना आपको पता ड्यू डेट को हमारी जो फीस होती है वो डबल होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर बुकिंग करवाने के पेड सर्विस की बुकिंग करवाने के लिए मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का भी। आप मेरे टीम मेंबर से जो है वो क्विकली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इन दिनों में काफ़ी बिजी होता हूँ। लिहाजा आपने अगर जल्दी रिस्पॉन्स लेना है तो आप मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके पेड सर्विस की बुकिंग करवा सकते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। इसमें बेसिकली क्या हुआ है, हिल क्लाइंबिंग सर्च और बीम सर्च, ठीक है। ये हमें एक ग्राफ दिया गया, सर ने बोला है आपने ये दो जो है ना सर्च टेक्निक्स अप्लाई करनी है। पहले ही हिल क्लाइंबिंग सर्च और उसके बाद आपने बीम सर्च अप्लाई करनी है। अच्छा, यहाँ पे सर ने बोला आपने जो आंसर राइट करना है ना दोनों का, वो ये करना है कि आपने दोनों सर्च एल्गोरिदम के अंदर फाइनल पाथ लिखना है ओनली, कि आपने कौन सा पाथ चूज़ किया है उस वो आपने लिखना है, और दूसरा आपने अपने फाइनल पाथ का जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करना है, जिसमें आप शो करोगे कि आपने कौन सा पाथ जो है वो पिक किया है। तो दोस्तों इसको मैं करवाता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि हिल क्लाइंबिंग के अंदर सिर्फ एक ही पाथ आपने जो है वो जो बेस्ट पाथ था वो चूज़ करना होता है। लेकिन बीम सर्च में सर ने बोला विद बीम विथ K=2। K=2 का मतलब यह है कि आपने दो रास्ते चूज़ करने हैं, उन दो में से फिर हम आखिर पे जो है उन दोनों में से जो सबसे बेस्ट होगा उसको फिर फाइनल डेस्टिनेशन मान लेंगे, ठीक हो गया। लेकिन हिल क्लाइंबिंग में आपने सिर्फ एक ही पाथ फाइंड करना है, वही आपका फाइनल पाथ होगा, जबकि बीम सर्च में आपने दो पाथ फाइंड करने हैं, उनमें से फिर बाद में कोई आपका एक फाइनल पाथ होगा, ठीक हो गया। तो ये आपको सारे ग्राफ गिवन किया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ आपको आसानी से समझाने के लिए ये अंदर वाला बॉक्स में डिलीट कर देता हूँ। ओहो यार, Ctrl+Z, एक मिनट दोबारा Ctrl+Z, एक मिनट रुक जाओ 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 रुक जाओ। यहाँ पर मेरे पास ये असाइनमेंट फाइल है, कहाँ गई, ये है, ये पड़ी हुई है। इसको ओपन कर लेते हैं दोबारा से, क्योंकि असल में ना उसको हम बाद में कर लेंगे सेट। इसको हम ना पहले वो कर लेते हैं, मेरे ख्याल से वो ना इसमें पता नहीं, ये ठीक है ओके। इसको ना यहाँ से करते हैं कॉपी, ठीक है, और कॉपी करके जाके MS पेंट पे इसको मैं कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूँ ईजिली कि यहाँ पर मैं करके रहा हूँ असल में, ठीक है। जो लो जनाब, ये आपका ग्राफ है, ये देख सकते हो आप, ये आपका फाइनल ग्राफ है। और इस फाइनल ग्राफ के अंदर आपने क्या करना है, N आपकी स्टार्टिंग नोड है जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, और E आपकी जो है ना क्लोजिंग नोड है, मतलब आपकी डेस्टिनेशन नोड है जहाँ तक आपने जाना है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले हिल क्लाइंबिंग करनी है। हिल क्लाइंबिंग के अंदर आपने सबसे बेस्ट पाथ फाइंड करना होता है। तो चलें फाइंड करते हैं यहाँ पे पाथ। तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपकी आसानी के लिए, और थोड़ा सा और जूम कर लिया, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। चलो अब उम्मीद है आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अच्छा जी, अब देखो ज़रा यहाँ पे दोस्तों गौर करना, आपने पहले हिल क्लाइंबिंग हम फाइंड कर लेते हैं। तो हिल क्लाइंबिंग के अंदर ये हमारे पास ग्राफ है। अब देखो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, N से। अब N से हम कहाँ जा सकते हैं, I पे जा सकते हैं, और N से जो है वो हम O पे जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, हमने वो पाथ चूज़ करना होता है जिसमें कम कीमत होती है, जिसमें कम वैल्यू होती है। यानी देखो, अगर आप N से जो है वो I पे जाते हो तो आपको 38 रुपये पे करने पड़ेंगे, एक बिल फर्ज आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और अगर आप N से जो है वो O पे जाते हो तो आपको 35 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो हम किस रास्ते को चूज़ करेंगे जिसमें हमें कम कीमत कम प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे N से जो है वो O वाली रास्ते को चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप देखो आप कहाँ आ गए हो, आप आ गए हो O पे। अब O से आगे आप देखोगे आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, O से आप आ सकते हो B पे, और आप आ सकते हो J पे। अब दोनों में से B और J में से दोनों की प्राइस किसकी कम है, B की प्राइस 33 रुपये, J की प्राइस 34 रुपये। लिहाजा हम O से B की तरफ आएंगे क्योंकि उसकी प्राइस 33 रुपये है, इसको चूज़ किया। अब हम आ चुके हैं B पे। B से आगे हम जो है सिर्फ U पे जा सकते हैं, लिहाजा हम U को ही पिक करेंगे यहाँ से। ये देखो हमने U को पिक कर लिया यहाँ से डायरेक्टली। उसके बाद नेक्स्ट देखें ज़रा, U से हम आगे कहाँ जा सकते हैं, T पे जा सकते हैं और L पे जा सकते हैं। दोस्तों याद रखिए आपने बैक वापस नहीं जाना होता, याद रखिएगा बैक ट्रैकिंग नहीं करनी होती, क्योंकि आपने नीचे की तरफ जा रहे हो। तो अब U से हम जो है यहाँ तो T पे जा सकते हैं, यहाँ L पे। अगर मैं T पे जाऊँ तो मुझे 22 रुपये पड़ रहे हैं, अगर मैं L पे जाऊँ तो मुझे 21 रुपये जो है पे करने पड़ेंगे। तो लिहाजा मैं L की तरफ जाऊँगा, 21 रुपये पे करूँगा। अच्छा जी, L से आगे मैं F की तरफ जा सकता हूँ, या मैं X की तरफ जा सकता हूँ, या मैं P की तरफ, तो वापस में जाऊँगा नहीं। लिहाजा मैं देखूँगा F पे जाऊँ या X पे। तो X पे जाऊँगा 28 रुपये पे करने पड़ेंगे, अगर मैं F पे जाता हूँ तो मुझे 20 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे F पे चला जाऊँगा,
ओके। उसके बाद देखो एफ पे आने के बाद अब मैं ए पे जा सकता हूँ जिसमें 16 रुपये पड़ेंगे। अगर एफ से मैं जी पे जाता हूँ तो मुझे 14 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो मैं लिहाजा एफ से जो है वो जी की तरफ जाऊँगा जिसमें कम पैसे पे करने पड़ेंगे। जी से आगे जो है वो मैं सिर्फ आर पे जा सकता हूँ, तो मैं आर पे आ गया। उसके बाद आर से जो है डायरेक्ट हम अपनी डेस्टिनेशन नोड ई पे आ जाएंगे। ले जनाब, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन थी, ये आपका फाइनल पाथ है, ठीक है। यानी आप इस पाथ को चूज करते हुए जो है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। ये था दोस्तों आपका हिल क्लिम्बिंग का हाईलाइटेड ग्राफ, जो सर ने बोला हुआ था कि आपने हिल क्लिम्बिंग के अंदर अपना फाइन जो हाईलाइटेड ग्राफ है जिसमें आपने अपना पूरा पाथ हाईलाइट किया, वो आपने जो है एक तो सेंड करना सर को, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हिल क्लिम्बिंग के अंदर सर ने आपको फाइनल पाथ भी बोला कि आपने जो पाथ चूज़ किया उसको लिखो। तो यहाँ पर हमने पाथ कौन सा चूज़ किया, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने दोस्तों पाथ चूज़ किया, एन से हम गए हैं ओ पे, तो आप लिख लो यहाँ पे एन से हम गए हैं ओ पे। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको जो है कर लेता हूँ जूम आउट, 20 पे ठीक है, 20 भी नहीं 16 पे ठीक है, ओके। तो हम दोस्तों आए एन से जो है वो ओ पे, ओ के बाद हम कहाँ पे गए हैं, ओ के बाद हम गए हैं बी पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी पे। बी के बाद हम कहाँ पे गए हैं, बी के बाद दोस्तों ये देखो हम गए हैं यू पे, फिर एल पे, फिर एफ पे, यू एल एफ, यू एल एफ, यहाँ पे लिख लो यू, यू से एल, एल से एफ, ठीक है। एफ पे आप गए हो, एफ के बाद आप कहाँ गए हो, एफ पर आगे, एफ पर आने के बाद आप जी आर और ई पे गए हो, जी आर और ई, जी सॉरी जी आर और फिर आप फाइनल ई पे चले गए हो। तो ये आपकी दोस्तों फाइनल जो है वो फाइनल पाथ है। लो जनाब, ये था आपके हिल क्लिम्बिंग का सोल्यूशन, जिसमें आपने पहले जो है फाइनल पाथ लिखना है इस तरह रिटन फॉर्म में, ये आपका फाइनल पाथ का आंसर हो गया। और उसके बाद दूसरे में आपने क्या करना है, ये ग्राफ जो है, ये जो हाईलाइटेड ग्राफ है, ये वहाँ पर जो है वो आपने पेस्ट करना है। समझ आ गई बात की एमएस वर्ड में, तो आपका हिल क्लिम्बिंग का आंसर कंप्लीट हो गया। अब जनाब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जनाब, अल्लाह आपका भला करे, क्या भला, हाँ बीम सर्च। अब बीम सर्च कर लेते हैं, तो फाइनल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी। और याद रहे दोस्तों, ये असाइनमेंट आपने एमएस वर्ड में सबमिट करवानी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना जी, बीम सर्च करना है। लेकिन बीम सर्च में सर ने क्या बोला है, सर ने बोला हुआ है आपको कि आपने 2 रास्ते पिक करने हैं, पाथ 1 एंड पाथ 2, और उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, फाइनली फिर लास्ट पे ये भी बताना है कि इन दोनों में से बेस्ट पाथ कौन सा। तो यहाँ से मैं करता हूँ इस पाथ को कॉपी, इस ग्राफ को कॉपी, यहाँ पर आके कर देता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा पेस्ट ग्राफ, ठीक है। और अब मैं इसमें से आपको बीम सर्च करके दिखाता हूँ। जो बीम सर्च करने के लिए ये देखो, ये हमारे पास जनाब ये है जी, एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। चलो ठीक हो गया, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा यहाँ पे अब देखो जरा, आप गौर करना जरा। अब यहाँ पर आपने फिर वही सेम काम करना है जैसे आपने हिल क्लिम्बिंग में किया था, लेकिन बीम सर्च में 2 काम करने हैं। इसमें आपने 2 पाथ फाइंड करने हैं एक ही सेम टाइम में, पाथ 1 एंड पाथ 2। अब देखो एन से स्टार्ट करना है। एन से देखो आपने 2 पाथ चूज करने हैं, तो एन पे है ही 2 पाथ, एक आई की तरफ और एक ओ की तरफ, तो आप दोनों पाथ चूज कर लोगे, क्योंकि क्या मिनिमम आपने 2 पाथ चूज करने हैं बीम सर्च में। तो ये पाथ एक हमने ये चूज कर लिया, एक हमने ये चूज कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों हम एक काम करते हैं, हमने 2 पाथ चूज कर दिए, अब इनमें से एक को पहले लेके चलते हैं, दूसरे को बाद में लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक को पहले कर लेते हैं कंप्लीट, फिर उसके बाद दूसरे को करेंगे, क्योंकि इस ऐसे हमारे लिए आसानी रहेगी। तो हम पहले ये आई वाले पाथ को लेके चलते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ओ वाले पाथ को नेक्स्ट देखेंगे। चलें जी, तो पहले हम आई वाले पाथ को देखते हैं। तो समझ लो कि आई वाला पाथ हमारा पाथ 1 है, और जो ओ वाला पाथ है वो पाथ 2 है। तो पहले हम आई वाले पाथ 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई से आगे 2 रास्ते हैं, डी की तरफ और जी की तरफ, तो हम जी वाले रास्ते को पिक करेंगे क्योंकि ये कम कास्ट पे करनी पड़ी है। जी से आगे हम जो है वो एच पे चले जाएंगे, ठीक है। और एच से आगे 2 रास्ते हैं, एक एस की तरफ और एक टी की तरफ, लिहाजा टी की तरफ कम कीमत है तो हम टी की तरफ आ जाएंगे। टी से आगे 2 रास्ते हैं, एक एम की तरफ और एक एफ की तरफ, तो हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, हम जो है वो एम की तरफ जाएंगे क्योंकि उसमें कम कीमत पे करनी पड़ी है। एम से आगे 2 रास्ते हैं, वाई की तरफ और ए की तरफ, तो ए की तरफ कम कीमत है, हम ए की तरफ आ जाएंगे। ए के बाद आगे 2 रास्ते हैं, एक सी की तरफ और एक आर की तरफ, हमने आर वाले को पिक करेंगे। और उसके बाद जनाब फाइनल हम जो है आर से ई अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए। दोस्तों ये आपका पाथ नंबर 1 हो गया। अब पाथ नंबर जो 2 है वो आपका ये वाला था ना, ओ वाला था। अब इसको लेके चलते हैं। ओ से आपके 2 रास्ते हैं आगे, इनमें से हम कौन सा रास्ता पिक करेंगे, ये बी वाला, क्योंकि इसमें कम कीमत है 33 रुपये, उसमें 34 रुपये, हम 33 रुपये वाला पाथ पिक करेंगे। बी से आगे सिर्फ एक रास्ता है, हम बी से यू पे आगे। यू से आगे 2 रास्ते हैं, एक टी की तरफ जा सकते हो आप और एक आप एल की तरफ जा सकते हो। एल पे जो कम कीमत है लिहाजा हम एल की तरफ आ जाएंगे। एल के बाद हम आगे 2 रास्ते हैं, एक एफ की तरफ और एक एक्स की तरफ। एफ वाला कम कीमत का है तो हम एफ की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद एफ के बाद आगे 2 रास्ते हैं, एक ए की तरफ और एक जी की तरफ, तो हम जी वाले को चूज़ करेंगे क्योंकि उसमें कम कीमत है 14 रुपये, इसमें 16 रुपये,
हमने जी को पिक कर लिया, आगे जी से हम जो है डायरेक्ट आर पे आ गए और आर के बाद डायरेक्ट हम जो है वो ई पे आ गए। ये दोस्तों आपके दो पाथ थे, ठीक है। अब याद रहे इन दोनों में से जो बेस्ट है ना उसको आपने इस तरह हाईलाइट करना है, और जो सेकंड पाथ है जो कि महंगा, इन दोनों में से जो मतलब सबसे मिनिमम प्राइस वाला पाथ ना वो बेस्ट पाथ होगा। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो आपका एन से आई, आई से जी, जी से एच, एच से टी, टी से एम, एम से ए से आर और आर से ई, ये जो पाथ ना ये बेस्ट पाथ है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 160 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, जबकि ये जो ओ वाला पाथ ना इसमें आपको 161 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो लिहाजा हमने किस पाथ को बेस्ट पाथ मान लिया, बनाया हमने दोनों पाथ हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा इनमें से, ये वाला एन से आई वाला। लिहाजा याद रखिएगा बीम सर्च में अगर आप एक से ज़्यादा पाथ फाइंड करो तो उसमें दोस्तों जो बेस्ट पाथ है ना उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, सॉरी स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, और जो जो हमारा दूसरा ऑप्शनल पाथ होता है ना उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अब यहाँ पे पाथ आपको आप लिख लेना, मैं यहाँ में लिख के चलो दे देता हूँ। दोनों पाथ हमने यहाँ पर लिखने हैं, पहले आप लिखना है पाथ वन, फिर हम पाथ टू बाद में लिखेंगे। पाथ वन क्या है, अगर हम एन से आई वाले पाथ को चूज करें तो एन से आई, आई से जी, जी से एच, तो एन आई जी एच, एन आई जी एच, ठीक है, एन आई जी एच। थोड़ा सा इसको आगे की तरफ कर लेते हैं, ओके, एन आई जी एच। उसके बाद जी एच के बाद कौन सा है, एच के बाद है टी एम ए, टी एम ए, तो टी एम ए, ठीक है, टी एम ए, टी एम ए। उसके बाद आर और ई, आर और ई, आर और ई। अगर हम पाथ टू की बात करें, पाथ नंबर टू की बात करें तो पाथ नंबर टू हमारा ये वाला एन ओ बी यू, एन ओ बी यू, ठीक है। यू के बाद एल एफ जी, एल एफ जी, एल एफ जी, और जी के बाद आर और ई, आर और ई। अब देखो दो पाथ, इन दोनों में से मैंने बेस्ट किसको बोला, या फाइनल पाथ हमारा कौन सा होगा जो बेस्ट होगा दोनों में से, तो ये हमारा फाइनल पाथ है, ये वाला। तो हम ये एन वाला हमारा फाइनल पाथ है, हमने इसको ऐसे कर दिया कॉपी, कॉपी करके आपने यहाँ पे नीचे भी लिखना है फाइनल पाथ, फाइनल पाथ या बेस्ट पाथ, ये आपका फाइनल पाथ है। लो जनाब, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। वो एक मिनट, वो ऊपर चलो वो कोई बात नहीं, चलो मैंने आपको वैसे बता दूँ, ये ना पाथ वन, पाथ टू एंड फाइनल पाथ, ये इस तरह से। उसके बाद आपने ये जो ग्राफ बनाया है, ये जो ग्राफ हाईलाइट किया, ये भी आपने साथ सबमिट करवाना है। अब मैं आपको फाइनल सोल्यूशन दिखा देता हूँ कि आपने MS वर्ड में क्या क्या सबमिट करना है। देखें, आपने सबसे पहले ऊपर हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, देन आपने लिखना है फाइनल पाथ, और आपकी क्वेश्चन नंबर 1 ये कौन सा, हिल क्लिम्बिंग वाला पाथ है, हिल क्लिम्बिंग वाला। तो ऊपर बल्कि हेडिंग दे देना, यहाँ पे बल्कि हेडिंग आप दे देना हिल क्लिम्बिंग, ठीक है। यहाँ पर ना लिख देना ऊपर हेडिंग के तौर पर लिख देना हिल क्लिम्बिंग, ठीक है। नीचे आप लिखना फाइनल पाथ, और ये आपका फाइनल पाथ है हिल क्लिम्बिंग का, NOBULFZRE, और ये आपने MS वर्ड में लिखना है सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने MS वर्ड में इस तरह ये ग्राफ बनाना है, उसको हाईलाइट करना है इस पाथ को, N से O, O से B, B से U, U से L, L से F, F से Z और Z से R और E। ये आपका कौन सा पाथ है, बेस्ट पाथ है किसका, या फाइनल पाथ है किसका, हिल क्लिम्बिंग का, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये था हिल क्लिम्बिंग। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने हेडिंग देनी है बीम सर्च, n इक्वल टू, या जो भी आपने सर ने दिया हुआ है, यहाँ पे सर ने क्या बोला हुआ, क्या क्या वेरिएबल लिखा हुआ सर ने बीम के अंदर, हाँ k इक्वल टू, ये आप लिखना है, हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है पाथ वन आपका ये वाला है, ठीक है, लिख लो पाथ वन NIGHTMARE, और आपका पाथ नंबर 2 क्या है NOBULFZRE, और आपका फाइनल पाथ कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये बेस्ट पाथ है इन दोनों में से, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइनल पाथ और बेस्ट पाथ, तो ये आपका फाइनल या बेस्ट पाथ है। उसके बाद आपने इस तरह से जो है ना ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, जिसमें ये देखो जो आपका बेस्ट फाइनल पाथ है उसको आप हमने जो है स्ट्रेट लाइन से शो किया हुआ है, और जो हमारा ऑप्शनल पाथ है, मतलब आप पाथ नंबर 2 है, उसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, जिससे सर को जो है आसानी हो जाएगी समझने में या देखने में आसानी हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरह दोस्तों ये ग्राफ आपको पूरा दिखाता हूँ, ये लो, ये आपका पूरा ग्राफ है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ये लो, अभी आपको उम्मीद है नजर आ रहा होगा फुल ग्राफ। ये आपका बीम सर्च का फुल ग्राफ है, देख लो गौर से, और इसको बना लो MS वर्ड के अंदर, ठीक है। ये ग्राफ आपने वहीं से कॉपी करना है, आपकी क्वेश्चन फाइल में ये जो ग्राफ दिया हुआ ना, इसी को कॉपी करके आपने MS वर्ड में पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद आपने बेसिकली क्या करना है कि ये जो
एजेस है ना, यानी जो लाइंस हैं, इनके ऊपर आप क्लिक करके ना, तो MS वर्ड के अंदर क्या करना कि उनको हाईलाइट कर देना, ठीक है। हाईलाइटर होता है ना, राइट, आप राइट क्लिक करते हो ना MS वर्ड के अंदर। चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ कैसे करना है। यहाँ पर देखो मैं आपको करके दिखा ही देता हूँ यार, बल्कि मैं एक MS वर्ड की न्यू फाइल बना के आपको दिखा ही देता हूँ कि कैसे करना है इसको आपने, ये ना हो बाद में आप परेशान हो रहे हो। चलो पहले ये देख लो ना, ये सोल्यूशन पहले देख लो, फिर उसके बाद हम कर लेते हैं। ये लो, ये आपके बीम सर्च का फाइनल ग्राफ है, ये उसका पाथ 1, पाथ 2 एंड फाइनल पाथ हो गया। ये आपके हिल क्लिम्बिंग जो सर्च है उसका ये ग्राफ है, ठीक है, ये देख लो गौर से। और उसके बाद ये उसका फाइनल पाथ है हिल क्लिम्बिंग का। अब मैं आपको एक दफ़ा जो करके दिखाई देता हूँ कि आप बाद में ये ना कोई यार ये तो पता ही नहीं है कि कैसे इसको हाईलाइट करना है। ये लो मैं आपको करके एक दफ़ा दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लो आपने एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनाई, और हाँ याद रहे दोस्तों, आपके पास अगर MS वर्ड नहीं है तो आप जो है WPS ऑफिस के ऊपर भी काम कर सकते हो। यहाँ हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है ये ओनली ऑफिस। इसको कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है ये भी मैंने अपनी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा। आप मेरी वीडियो देखकर इसको भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। ये भी ठीक जैसे WPS ऑफिस आपको देता है ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर चीज़ देता है, ऐसे ही ओनली ऑफिस भी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से मान लो आपने ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ को बुला के MS वर्ड ले जाना है। आपने ये बाहरी वाली लाइन पे क्लिक करना है, पहले ये जो बाहरी वाली मेन लाइन है ना, इस पे क्लिक करके Ctrl+C से कॉपी करना है इस ग्राफ को, और MS वर्ड में आ जाओ। MS वर्ड में Ctrl+V से पेस्ट कर दो, इसको पेस्ट कर दिया। अब आपने दोस्तों क्या करना है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर आगे आपने मिला करना है, सबसे पहले आपने इसके ये जो अंदर वाला बॉक्स है ना, इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देनी है, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब ये एक्टिव हो गया, ठीक है। अब आप इसके ऊपर जिस लाइन को हाईलाइट करना है ना, उस लाइन को ऐसे क्लिक करो, वो एक्टिव हो जाएगी वो लाइन। अब उस लाइन के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आउटलाइन का, आउटलाइन पे क्लिक करो। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद इसका कलर रेड कर दो, रेड करने के बाद दोबारा क्लिक करो, क्लिक करने के बाद वेट पे जाकर इसका ये 3PT जो है वेट कर दो इसका। ये लो, इसने कर दिया, ये थी स्ट्रेट लाइन। अब मान लो अगर आपने किसी और लाइन को भी करना हो तो ब्लैक करो। इसका आसान तरीका भी एक होता है कि जिसको आपने हाईलाइट किया ना, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करो इस लाइन के ऊपर, ठीक है, जिसको हमने अभी फॉर्मेट किया, इसके ऊपर क्लिक करके ना ये ऑप्शन होता है एक फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब देखो, अब आप जहाँ जहाँ इसको फॉर्मेट सेम फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो ना, वहाँ बस क्लिक करते रहो। मान लो आपने इस लाइन को फॉर्मेट करना है तो आप इस पर क्लिक करो, वो देखो खुद ब खुद फॉर्मेट हो गया। अब आपने क्या करना है, फिर अगेन जिस लाइन को करना है उससे पहले आपने फॉर्मेट पेंटर पे एक दफ़ा क्लिक करना अगेन, और मान लो आपने इस लाइन को करना है, इसके ऊपर क्लिक करो, देखो हाईलाइट होगी। अब आपको बस इस तरह जल्दी आप कर सकते हो। अगर मान लो आपने डॉटेड लाइन शो करनी है तो डॉटेड लाइन के लिए सेम वही तरीका, एक दफ़ा ऐसे लाइन के ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, और यहाँ से कलर चूज़ करो इसका ये वाला रेड। आउटलाइन पे जाकर इसके डैश वाले ये डैश सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आउटलाइन पे जाकर दोबारा इसका जो वेट है वो आप सेलेक्ट कर लो, ये वाला, ठीक है, हो गया। जब ये हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्मेट पेंटर को एक दफ़ा पहले समझाना पड़ता है कि आपने कौन सा फॉर्मेट चूज़ करना है। तो आप एक दफ़ा उस लाइन पे क्लिक करो जिसको जो सा फॉर्मेट आपने समझाना है इस फॉर्मेट पेंटर को, उस लाइन पे एक दफ़ा क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो। लो जी, फॉर्मेट पेंटर समझ गया। अब आप जहाँ भी ये फॉर्मेट अप्लाई करना है उस पर एक दफ़ा उस लाइन पे क्लिक करते जाओ, वो खुद ब खुद अप्लाई होता जाएगा। अब अगेन क्लिक करो फॉर्मेट पेंटर पे, मतलब नेक्स्ट अब जहाँ जहाँ हमने क्लिक करना बस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते जाओ, तो वो आप काम करता जाएगा। ये लो जी, ठीक हो गया। तो इस तरह आप बना सकते हो इसको। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।